हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 50 जो आपको आज 5 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा यहाँ पे ये ईयर आपका गलत डल गया है, तो 2020 को करनी है। आप सभी बच्चे अपना नाम, क्लास टीचर का नाम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखिएगा। और ये आपका चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का, चैप्टर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो बेटा यहाँ पर आपने जैसे पहले पढ़ा है, ये स्टोरी है एक सीगल की, एक बेबी सीगल जो अभी उड़ना नहीं जानता, और उसको उड़ना सिखाने के लिए उसकी फैमिली, उसके ब्रदर सिस्टर मदर फादर सब उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको प्रोवोक कर रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो किसी तरह से वहाँ से, ये देखिए ये जो स्लेज ये ऊंचा उठा हुआ है, यहाँ पर वो बैठा है और वो दूसरी ओर बैठे हैं ताकि वो उड़कर वहाँ पर आए। ये पेरेंट्स उसके आसपास उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी तरह से देखो इस तरह से उड़ो, और वो कहीं ना कहीं डर रहा है। तो हम सभी को मैनेज करना होता है अपना फियर। पहली बार हमें उस डर से ही जीतना है, पहले डर के आगे ही जीत है। तो वो जो डर है उसका वो डर निकालना चाहते हैं वो सब। His first flight, written by Liam of Flaherty, is a story of young seagull who is afraid of flying. वो डर रहा है उड़ने से. It feels that its wings will not support while flying. वो उसको लगता है कि उसके जो पंख है वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ते हुए. Writer gives a beautiful narration of the story about how the bird overcomes this fear. और ये जो स्टोरी है ये हमें ये बताती है कि किस तरह से वो जो बर्ड है उसने किस तरह से उस पर जीत हासिल की और कैसे वो उस डर से बाहर निकला. तो देखिए, द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम. पहले उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत कोशिश की, अब उसको क्योंकि बहुत समय से वो भूखा था, तो अब पेरेंट्स ने क्या किया, अब उसकी मदर ने उसको खाने की चाह से, क्योंकि वो बहुत समय से भूखा था, तो मैडन द साइट ऑफ फूड, जब उसको खाना सामने दिखा और उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, तो वो विजुअलाइज, वो मेमोरी, हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड देन टू वेट इट. गा गा गा. गा गा क्या है, उसकी साउंड है, वो बर्ड की साउंड को बताया गया है गा गा. तो किस तरह से वो फूड को खींच टीयर करता था, उसे खाता था, स्क्रैप करता था उसे, और बीक से. ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. अपनी मदर से वो अपने साउंड में, अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है कि मुझे कुछ खाना दे दीजिए. लेकिन मदर अब उसको सिर्फ किसी तरह से उड़ना सिखाना चाहती है. तो गा कोला, शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली. तो उसका मजाक करते हुए कि देखो तुम्हें चाहिए खाना तो तुम्हें आना होगा. तो उसकी मदर उसको, क्योंकि वो क्या चाहती है कि वो, ये उसका क्या है, मोटिवेशन का एक सोर्स है उसके. अब उसकी जो बॉडी है उसको जब खाने की ज़रूरत है तो वो अंदर से इंक्लाइंड है, उसको ज़रूरत है, तो वो उस वजह से कोशिश करेगा, मैक्सिमम एफर्ट्स करेगा. इसलिए उसकी मदर उसको दूर से खाना शो कर रही हैं. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, मतलब बहुत परेशानी में जो काम किया रहता है, वो बुला रहा है बहुत परेशान होते हुए, सैड मूड में. आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. अपनी मदर को किसी तरह से ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना दे दो. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट. पहले दूर से दिखा रही थी, उसके बाद वो फिश का जो पीस है लेकर उसके आसपास आई और उसको शो करना शुरू किया कि वो उससे ललचाकर उसके आसपास उड़ने लगी उस पीस को लेके जो उसके रेंज में था. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. उसके बिल्कुल सामने थी, वो वहाँ स्टॉप हो गई. हॉल्टेड मतलब बेटा क्या है, रुकी वहाँ पर. हर विंग्स मोशनलेस, उन्होंने, उनके जो विंग्स थे वो मोशनलेस थे, यानी कि हम मूव नहीं कर रही थी. कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए पक्षी अपने आप को एक स्थान पर बैलेंस करके रोक लेते हैं, तो वो बिल्कुल उसके सामने रुकी. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. तो जो उसकी मदर के मुंह में फिश का पीस था वो ऑलमोस्ट उसकी रीच में था, जो यंग सीगल है. अब ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. उसे लगा, हैरान हुआ, वॉन्डरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर. वो सोच रहा मेरे पास क्यों नहीं आ रही. मैडन बाय हंगर, वो लगभग पागल हो गया था अपनी भूख से. ही डाइव्ड एट द फिश, वो फिश की तरफ उसने जंप किया. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेसेस. लेकिन वो चिल्लाया, वो ज़ोर से उसने जंप करने की कोशिश की, वो ऊपर नीचे गिरा. देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम. एक डर था, एक बहुत बड़ा भयानक दानव वाल जो बहुत बड़ा डर उसके मन में. हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल एकदम रुक गया.
ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बट ओनली लास्टेड अ मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, एकदम से अगले मोमेंट उसको फील हुआ कि उसके जो विंग्स हैं, उसके जो पर हैं, वो एकदम बाहर की तरफ खुले। The wind rushed against his breast and feather, then under his stomach. वो जो हवा थी उसको वो फील हो रही थी उसके ब्रेस्ट पे, उसके फेदर्स पे, and then his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब उसे फील हो रहा था किस तरह से वो विंग्स जो हैं वो कट कर पा रहे हैं एयर को, वो हल्का हल्का उड़ना सीख गया। He was not falling headlong now, अब वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downward and आउटवर्ड्स, मतलब सोरिंग बेटा क्या है, हाई, ऊपर, ऊंचा ऊपर हवा में उड़ने लगा वो ऊपर और नीचे। ही वॉज सो नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डीजी, कुछ कुछ गिर रहा था वो, क्योंकि अभी उसका बैलेंस नहीं था, वो संभल नहीं पा रहा था कभी कभी बीच में। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस अगेन एंड ही सोर्ड अपवर्ड, अब वो इंजॉय कर रहा था उसको, उसने फिर से अपने पंख खोले और फिर वो उड़ने लगा, गा 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 गा, अपनी वो लैंग्वेज में, अपनी साउंड में, अपनी मदर को वो नॉइज़ जो है वो अपने हर विंग्स के साथ जो वो उड़ रहा है उसे जो इंजॉय कर रहा है, वो अपने स्क्रीम करके अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को बता रहा है। और इस तरह से बेटा his mother swooped past him, his wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. अब उसके मम्मी आई उसके आसपास, उसके पापा आए. He saw his two brothers, उसके दो भाई बहन, flying around him, curveting and banking and soaring and diving. उसके आसपास उड़ने लगे, उसको encourage करने लगे, सभी खुश हुए कि वो अब उड़ना सीख गया. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो सब भूल गया कि वो कभी ऐसा था कि वो उड़ नहीं सकता था. Himself to die and soar, curve and shrinking shrilly. अब वो स्क्रीम करता, वो इंजॉय करता, वो उस खुशी में वो इधर उधर उड़ रहा है. He saw a vast green sea beneath him. उसने वो हरा समुंदर जो उसको ऊपर से दिखाई दे रहा है वो उसको नीचे देख सकता है. With little ridge, कुछ ऊपर उभरे, moving over it, and it turned his beak sideways and cawed amusedly. His parents and his brother sister had landed on this green flooring ahead of him. बेटा उसके पेरेंट्स, उसके सिस्टर, उसके ब्रदर उसके साथ जो उड़ रहे हैं वो भी वहाँ पर, उन्होंने वो भी नीचे उतरे वहाँ पर. दे वर beckoning टू हिम, beckoning पीछे जैसे थपथपा, पीठ थपथपाते हैं, कॉलिंग, श्रीलिंग, उसको मोटिवेट, उसको वेरी गुड प्रेज कर रहे थे सारे, बहुत खुश थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने उस ग्रीन सी पर रुकने की कोशिश की, अपने लेग्स को टच किया. हिज लेग्स सैंक इनटू इट, हल्का सा पानी में गए. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, वो एकदम से चिल्लाया फिर से. अब एक जो पहली बार उसने समुद्र को इस तरह से टच किया था और फिर से अटेम्प्ट किया, राइज किया फिर से, फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, विंग्स को हिलाते हुए अपने पंखों को. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, क्योंकि उसने काफ़ी समय से कुछ खाया नहीं था तो वो थक भी गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय वीक था, भूख लग रही थी उसको. ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उसके लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी ये, क्योंकि वो उससे अभी उड़ना सीखा था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. उसके पहले फीट जो थे, उसके पैर टच हुए सी पर, उसने समुद्र को टच करते उसकी बेली, उसका जो स्टमक एरिया नीचे का पार्ट है बॉडी का, वो टच हुआ और एकदम से वापस उसने अपने आप को, उससे ज़्यादा वो सिंक नहीं हुआ और फिर वो उसे फ्लोट करने लगा, उस पर तैरने लगा. अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली उसके आसपास थी, उसको प्रेजिंग हिम, उसको प्रेज कर रही थी, उसको शाबाशी दे रहे थे. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और वो उसको कुछ कुछ जो पीसीज ऑफ डॉग फिश थे उसको ऑफर कर रहे थे उसको खाने के लिए. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी पहली फ्लाइट जो है वो शुरू पूरी की. हु स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, मतलब क्या होता है बेटा, उपहास, किसी का मजाक उड़ाते हुए. कौन के इस तरह से चिल्लाया था, तो उसकी मदर. एंड what had his mother picked up, इसकी मम्मी क्या लाई थी उसके लिए, फिश लेकर आई थी. maddened by hunger, what did the seagull do, जब उसको बहुत पागल हो गया तो भूख से, तो उसने क्या किया सीगल ने. और फिर उसके बाद है बेटा ये what has been called the green flooring, तो ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया सी के सरफेस को. why did he scream with fright, वो क्यों चिल्लाया डर से, क्योंकि उसने वापस अपनी एनर्जी को लिया और फिर से ऊपर उड़ने की कोशिश की. डिड द सीगल ड्रॉन इन द
सी, क्या वो डूब गया? नो, सीगल नेवर डिडंट ड्रॉन इन द सी। ये आपको नीचे मैंने ये सारे आंसर्स दिए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही, शी और ही इज स्टूपिड। तो वो इसका आंसर है डेरिसिवली, मतलब किसी का मजाक उड़ाते हुए आप जो किसी को कहते हैं, कुछ शो करते हैं, डेरिसिवली। एंड अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड, अनकंफर्टेबल है जैसे कि चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने उड़ना सीखा था। लूजिंग वंस बैलेंस, उसका बैलेंस प्रॉपर नहीं बन रहा था, तो वो है डीजी। टेरर, टेरर मतलब डर। फ्राइट, फ्राइटेंड आपने वर्ड सुना है। फिर उसके बाद है बेटा टायर्ड, तो टायर्ड का होता है एग्जॉस्टेड। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, करवेटिंग, हॉर्स की तरह जब करते हुए आगे बढ़ना, एक बार नीचे फिर ऊपर उड़ना फिर नीचे, तो ये सीगल के लिए वर्ड यूज हुआ था। फ्लाई हाई इन द एयर, सोरिंग, फ्लाई हाई इन द एयर, हवा में ऊंचा उड़ना। और उसके बाद है बेटा राइट अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन ऑन योर इनिशियल अटेम्प्ट्स एट लर्निंग अ स्किल। तो किसी भी चीज़ को, किसी स्किल को जब आप लर्न करते हैं तो किस तरह से वो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं आपके अटेम्प्ट्स में, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ लर्निंग टू राइड अ बाईसाइकिल और लर्निंग टू स्विम, या तो स्विमिंग करने के लिए या बाईसाइकिल चलाने के लिए जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपने किस तरह से सीखा, आपको वो लिखना है एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन में। मेक इट एज ह्यूमरस एज पॉसिबल। तो बेटा ये है आपके आंसर्स, और उसके बाद ये कॉम्पोजिशन भी मैंने आपको दिया है। तो फर्स्ट है आपका मदर सीगल स्क्रीम्ड, यहाँ पे स्क्रीम बैक डेरिसिवली है, तो यहाँ पर ये मदर सीगल स्क्रीम के बाद क्वेश्चन है आपका हिज मदर हैड पिक, उसके बाद था कि किसने, मम्मी ने क्या उठाया, हिज मदर हैड पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश। नेक्स्ट, मैडन बाय हंगर द यंग सीगल डाइव्ड एट द फिश एंड वाज प्रोवोक्ड टू फ्लाई फॉर गेटिंग द पीस ऑफ फिश, उसको उकसाया गया कि तुम उड़ो, उस फिश का पीस दिखाकर उसकी मम्मी उसके पास जो आई, उसको उकसाया गया ताकि वो उड़ने की कोशिश करे। सी वाटर, यहाँ पे पूछा गया ग्रीन फ्लोरिंग किसको कहा गया है, तो सी वाटर सरफेस को ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो क्यों चिल्लाया डर से, बिकॉज ही वॉज गैदरिंग करेज, वो अपना साहस इकट्ठा कर रहा था टू राइज अगेन एंड फ्लैप हिज विंग, फिर से ऊपर उठने के लिए और अपने पंखों को फिर से फ्लैप करने के लिए। सीगल कभी नहीं डूबा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो नो सीगल डिडंट ड्रॉन इन द सी। इसके बाद मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन समझा दिए हैं, आप इसका मीनिंग्स बता दिए हैं, यहाँ पे पार्ट्स में लिख भी दिया है, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बेटा ये जो कंपोजिशन है जो हमें कहा गया है, एवरीवन एक्सपीरियंसेस फियर इन द इनिशियल अटेम्प्ट्स फॉर लर्निंग अ स्किल, हर कोई बेटा जो होता है, हर एक एक्सपीरियंस करता है कुछ प्रॉब्लम्स जब कोई स्किल को सीखता है। तो जब किसी काम को करना सीखते हैं हम, तो एवरीवन एक्सपीरियंसेस फियर इन द इनिशियल अटेम्प्ट्स फॉर लर्निंग अ स्किल, क्योंकि डर लगता है मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूँगी या करूँगा। आई ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज वाई लर्निंग हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई जब मैंने साइकिल चलाना सीखा। एज इनिशियली आई हैड नो आइडिया, जैसे कि शुरू में मुझे कोई आइडिया नहीं था। टू बैलेंस माई ब्रदर यूज टू होल्ड द बाईसाइकिल फ्रॉम बिहाइंड टू हेल्प मी, तो मेरा भाई बाईसाइकिल को पकड़ता था पीछे से टू सपोर्ट मी। My parents encouraged me to ride bicycle, but as my brother stopped holding the bicycle from behind, I had screamed with fear. और जैसे ही मेरा भाई लेकिन मुझे छोड़ देता था तो क्या होता था, मैं चिल्लाती थी, मुझे डर लगता था। I had screamed with fear and fallen down, मैं गिर जाती थी। After few training sessions, my brother left me alone to practice on my own. और कुछ लर्निंग सेशंस के बाद, ट्रेनिंग दी उसने जब मुझे, उसके बाद उसने मुझे कहा आप खुद प्रैक्टिस करो। वेनेवर, ये बेटा एक्चुअली रियल बता रही हूँ इंसिडेंट, जब मैंने खुद बाईसाइकिल चलानी सीखी थी तो ऐसा हुआ कि भाई जब पकड़ता था और छोड़ देता था तो मैं डर जाती थी और मैं फट से नीचे गिर जाती थी कि बस भाई ने छोड़ दिया अब तो लेकिन उसके बाद उसको भी गुस्सा आया, जैसे यंग सीगल की मदर ने उसको दूर से बोलना शुरू किया, ऐसे मेरा ब्रदर मुझे डेरिसिवली दूर से देखता था, हंसता था, लेकिन उसने कहा कि नाउ यू हैव टू ट्राई ऑन योर ओन। माई ब्रदर लेफ्ट मी अलोन टू प्रैक्टिस ऑन माई ओन whenever we got time, और जब मुझे समय मिलता था, my sister helped me, वो मेरी हेल्प करती थी।
एंड एनकरेज मी टू मूव अहेड, और मुझे एनकरेज करती थी, नहीं नहीं आप सीख जाओगे दीदी, आप करो करो कोशिश करो। तो ग्रेजुअली विद रेगुलर प्रैक्टिस, और रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे माई साइकिलिंग स्किल्स इम्प्रूव्ड की बेटे स्पेलिंग इम्प्रूव्ड, एंड नाउ आई कैन राइड इट विदाउट एनी असिस्टेंस, मैं अब किसी की हेल्प के बिना उसे चला सकती हूँ। आई एन्जॉय राइडिंग बाईसाइकिल, मुझे बहुत मज़ा आता है बाईसाइकिल चलाने में। एंड इवन यूज़ माई स्किल्स टू एकम्प्लिश माई मैनी टास्क, और मैं अब अपनी स्किल को यूज़ करके बहुत से अपने काम पूरे कर लेती हूँ। और बेटा यही फर्स्ट स्टेज है, यही टाइम है जब हम कुछ चीज़ें सीख लेते हैं जो आगे चल के हमारी हेल्प करती हैं बाकी चीज़ें सीखने में भी। जैसे मैंने साइकिल चलाना सीखा तो आज मैं स्कूटी चलाना सीख गई, तो वो बैलेंसिंग जो थी वो स्किल आज मेरे आगे भी बहुत काम आ रही है। तो आई होप यू एंजॉयड द worksheet as well as we exchanged, we shared the experiences। और आप भी बेटा कोशिश करिए, किसी भी चीज़ से डरना नहीं है, मैनेज योर फियर। आपके ईएमसी में भी यही सिखाया जा रहा है आपको, इस बार की 2 वर्कशीट लास्ट 2 टाइम से भी यही आ रही है, मैनेज योर फियर, क्योंकि डर के आगे ही जीत है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बेटा आज का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, to stay safe in the fight against COVID-19, wear a mask, take care of social distancing, and wash your hands regularly with soap and water. Take care of yourself, stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.